कई बार क्या होता है, हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे नीट, यूपीएससी, एसएससी और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं, पीएटी वगैरह, और हम इनकी तैयारी करते हैं और इनमें हमें सफलता नहीं मिलती। फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में, थर्ड अटैम्प्ट में भी हमें सफलता नहीं मिलती है और हम मन बना लेते हैं कि अब हमें क्या सफलता मिलेगी, जब पहले अटैम्प्ट में नहीं मिली, दूसरे में नहीं मिली, तीसरे में नहीं मिली, तो क्या मिलेगी। कुछ लोगों को फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं मिलती और वो अपना मन बना लेते हैं कि अब पढ़ाई नहीं करेंगे, सेकंड में बना लेते हैं, थर्ड में बना लेते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं, चाहे वो नीट की हो या फिर यूपीएससी को। कुछ लोग अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ था और नीट का रिजल्ट आया था, उसको देखकर, उसको सुनकर कुछ लोगों ने नीट का एग्ज़ाम देने से इनकार ही कर दिया, यानी कि वो नीट की पढ़ाई नहीं कर रहे, नीट की पढ़ाई करना छोड़ दिया। तो उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आधे रास्ते से वापस लौटना उतना ही पड़ेगा जितना आगे चलकर सफलता मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपने 1 साल लगा दिए, 2 साल लगा दिए नीट की परीक्षा देने में और आपने 2 साल में एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए और आपके 2 साल बर्बाद हो गए। वो 2 साल बर्बाद नहीं हुए, 2 साल आपके अंदर ज्ञान का विकास हुआ। आपको पहले नॉलेज नहीं था, जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया, पहला पेपर दिया, तो आपको कोई नॉलेज नहीं था पेपर कैसा आता है, पेपर का शेड्यूल क्या रहता है, पेपर का टाइमिंग क्या रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके का सेट रहता है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लेकिन जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो आपको लगा कि यार शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए ना हो। लेकिन जब आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो आपके पास अनुभव था, एक्सपीरियंस था और आपने बड़े ही बखूबी से पेपर को दिया। और अब जब आप थर्ड अटेम्प्ट में पहुँचे तो आपको बहुत सारा अनुभव है, आपने पढ़ाई बहुत की, 3 साल लगा दिए और 3 साल में आपका सिलेक्शन पक्का है। और नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपने 3 साल दे दिए, अब आपके पास काफ़ी सारा नॉलेज है। मैं एक बात हमेशा कहूँगा कि अब आपके पास इतना नॉलेज है कि आप नीट में को क्रैक भी कर सकते हो, नीट का कई सारा काफ़ी नॉलेज आपके पास है और आप नीट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, नीट में पास हो सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर आपने ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बन जाओगे, क्योंकि आपने 3 साल नीट को दे दिए, तो 2 साल और दो। आप 2 साल 3 साल के बाद में लौटो मत नीट से कि अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर क्रैक नहीं कर पाया, अब मैं इतना पैसा बर्बाद नहीं कर सकता, इतना पैसा नहीं लगा सकता। अब आप बैकअप कर रहे हो, बैकअप मत करो, क्योंकि आपको उतना ही वापस लौटना पड़ेगा जितना आगे चलकर सफलता मिलेगी। अब आपने 3 साल नीट को दी, आपने 3 साल में नीट क्रैक नहीं कर पाई, एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाई, फिर आपने यूपीएससी को जॉइन किया, 3 साल उसको दी, उसको पता नहीं कि उसको क्रैक कर पाओ या नहीं कर पाओ, उसका एग्ज़ाम पता नहीं है, गारंटी नहीं है। लेकिन आपने 3 साल नीट को दिए, अगर वही 3 साल आप नीट को और देते तो आप नीट के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो। अगर आपने 2 साल दिए हैं तो 2 साल और दो। अगर आपने 2 साल एसएससी में दिए हैं और 2 साल में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद आपने दूसरी जॉब का प्लान बना लिया कि अब मैं इसकी पढ़ाई नहीं करूँगा। देखिए, आपने 2 साल नीट एग्ज़ाम, यूपीएससी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपने 2 साल उसकी तैयारी की, आपको सफलता प्राप्त नहीं, फिर आपने मन बना लिया कि अब मैं इसकी पढ़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि 2 साल में सफलता नहीं मिली, तो क्या गारंटी अगले साल मिलेगी, और गारंटी भी नहीं है कि मिल भी जाए। अब मैं किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, अनदर एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, और अब गारंटी नहीं उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर दो, आप सेकंड अटेम्प्ट का भी क्लियर नहीं है, तो आपने 2 साल नीट को दिए, 2 साल यूपीएससी को दिए, 4 साल बर्बाद हो गए। अगर आप चाहते 2 साल आपने जो नीट को दिए हैं, अगर 2 साल और उसको ही देते तो आप हो सकता है डॉक्टर बन जाते या फिर आईएएस आईपीएस बन जाते, यूपीएससी को देते तो। मगर आपने क्या किया, लोगों के बहकावे में आ गए, मन बना लिया, आपने अपने मन पर काबू नहीं पाया। एक बात हमेशा याद रखिए, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन एक बार जो मन से हार गया जो व्यक्ति, वो कभी नहीं जीत सकता। हारा वही जो लड़ा नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, कुछ व्यक्ति एक मन बना लेते हैं कि यार मैं आज पेपर है मेरा, मान लीजिए आज आपका पेपर है और आपने सोच लिया अरे यार मुझे कुछ याद नहीं है, आपने पूरी साल पढ़ाई की है लेकिन फिर आपने मन बना लिया और आपके मन में नेगेटिव विचार आने लगे कि मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो 100% आप कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, जो आएगा वो आउट ऑफ सिलेबस आएगा। और अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो आप अच्छे से सोचोगे, उन पर कॉन्सनट्रेट करोगे, तो आप उनको अच्छे से कर सकते हो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक में नहीं होती, क्वेश्चन बुक में नहीं होते, बुक बुक के रिलेटेड, यानी बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपने आप से ही बना देती है। जो चीज़ आपने पढ़ी होती है लेकिन वो आपको समझ में नहीं आती, वो उल्टा पलटा के बताते हैं, मतलब किसी भी सवाल को अटपटा कर देते हैं जिससे आपको समझ में ना आ पाए।
वो सवाल तो सही रहता है जिसको आपने पढ़ा होता है, लेकिन वो क्वेश्चन को इस तरीके से देते हैं कि जिसको पढ़कर आपके छक्के छूट जाएँ और आप उस क्वेश्चन को ना कर पाओ। अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित करोगे, आप अच्छे से समझोगे, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो, उसका उत्तर आप दे सकते हो। मगर आप हड़बड़ाहट में उसको छोड़ देते हो। एक बात हमेशा याद रखिए मेरे दोस्तों, आज अगर आप नीट को छोड़ रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि कल आपने यूपीएससी की तैयारी की और उसको भी ना छोड़ना पड़े। अगर आपने 2 साल नीट को दिए हैं, तो 2 साल और दीजिए और उसमें सफलता हासिल कीजिए। वापस मत लौटिए, अपने मन पर काबू रखिए। हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे हम लूडो खेलते हैं, किसी भी गेम में जब हम प्ले करते हैं, गेम को प्ले करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जीतें, सामने वाला बंदा ही जीते, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें तय होती हैं, हार या जीत। वैसे ही एग्ज़ाम होता है, सिलेक्शन, डिसिलेक्शन, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। हो सकता है आप अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इसलिए इस बार नहीं हुआ तो अब की बार ये मन बना लीजिए कि अब की बार नीट पार। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना जरूर मत भूलिएगा, ताकि आपके दोस्तों की काफ़ी मदद हो पाए। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।